हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में आपके साथ ही बहुत ही सिंपल और इजी एम्ब्रॉयडरी पैटर्न शेयर करूंगी। तो ये आर्टिकल मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया है और मुझे पहले से भी एक बेबी के लिए ड्रेस बनानी थी। तो ये आउटफिट मैं 5 to 6 ईयर्स बेबी के लिए रिक्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो फैब्रिक लिया है वो मैंने साटन फैब्रिक लिया है और पहले से ही मैंने एक पैटर्न बना के रखा है पेपर पर, ये जिसकी विड्थ मैंने 12 इंच ली है और लेंथ वाइज मैंने इसको 8 इंच का लिया है। तो इस तरह से हमने फ्लावर हाफ फ्लावर बना लेना है। अब इसको हम कुर्ती में ट्रेस करेंगे। तो यहाँ मैंने फ्लावर को ट्रेस कर लिया है और फ्रेम में भी सेट कर लिया है फैब्रिक को। अब इसके बाद यहाँ मैंने ये राइनस्टोन चेन ली है गोल्डन कलर की और राइनस्टोन चेन को लगाने के लिए मैंने B7000 ग्लू का यूज़ किया है। तो आप चेन की जगह यहाँ पर बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब बिल्कुल हल्का हल्का हमने पहले पैटर्न की लाइंस पर ग्लू को लगाना है और उसके बाद हल्के हाथ से हम ये राइनस्टोन चेन को हल्के हाथ से दबाते हुए चिपका लेंगे पूरे पैटर्न पर। अब यहाँ मैंने फ्लावर की एक लीफ कंप्लीट की है और इसको हमने जितनी भी एक्स्ट्रा चेन है उसको कटर से कट कर देंगे। इसी तरह से बाकी की लीफ भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मैंने ये पूरा पैटर्न अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब अच्छे से ड्राई होने के बाद हमने इसमें स्टिचेस लगाने हैं। तो दो दो स्टोन छोड़ते हुए हम इसमें स्टिचेस लगाएंगे और इसी तरह से हम पूरी जितनी भी हमने राइनस्टोन चेन लगाई है इसमें हमने पूरी स्टिचेस लगा कर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ स्टिचेस लगाने के बाद मैंने ये फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं सिल्वर कलर में, उसी के साथ ये गोल्डन कट बीड्स यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमने इसी फ्लावर के बीच में हाफ सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। तो इसे ड्रॉ करने के बाद इसी के अंदर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ निडल में एक सीक्वेंस लिया है और एक कट बीड्स, और कट बीड्स को हम नीचे की साइड रखेंगे और सीक्वेंस को हमने ऊपर की साइड रखना है और इसी डायरेक्शन में हम सारे सीक्वेंस और कट बीड्स को लगाते जाएंगे। तो जितना हमने सर्कल ड्रॉ किया है उतने ही बीच में हमने ये सीक्वेंस लगाने हैं। तो यहाँ मैंने ये हाफ सर्कल पूरा सीक्वेंस से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने ये गोल्डन कलर में बाउल सीक्वेंस लिए हैं, उसी के साथ मैंने ग्लास बीड्स लिए हैं और उसी के साथ हम ये कट बीड्स का यूज़ करेंगे। तो काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि आप नीडल कौन सी यूज़ करती हैं। तो यहाँ मैं जो एम्ब्रॉयडरी के लिए नीडल यूज़ करती हूँ वो मैं 11 नंबर की नीडल यूज़ करती हूँ। अब जो नीचे वाले सीक्वेंस हमने लगाए हैं उसी के ऊपर से हम बाउल सीक्वेंस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक बाउल सीक्वेंस के साथ ग्लास बीड्स को अवॉइड करते हुए लगाएंगे, फिर उसके बराबर में हम एक कट बीड्स लगाएंगे बिल्कुल सीधा करते हुए, फिर उसी के बराबर में एक और बाउल सीक्वेंस लगाएंगे, फिर इसी तरह से हम रिपीट करते जाएंगे बाउल सीक्वेंस फिर कट बीड्स, इसी तरह से पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। फिर ऐसे ही करके हमने ऊपर की जितनी भी लीफ है वो कम्प्लीटली फिल कर लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरा अच्छे से भर लिया है। अब हमने इसकी जो डंडी है उसको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये डार्क रेड कलर में ग्लास बीट और सीक्वेंस लिए हैं। अब निडल में हम 2 ग्लास बीट्स एक सीक्वेंस को थोड़ा सा तिरछा करते हुए लगाएंगे, फिर इसी के सामने 2 ग्लास बीट और एक सीक्वेंस को और लगाएंगे, फिर इन दोनों ग्लास बीट्स के बीच में से निडल को निकालेंगे और ग्लास बीट और सीक्वेंस लगाएंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से 5 सीक्वेंस लगाए हैं, फिर इसके बराबर में हम 3 सीक्वेंस लगाएंगे। तो ये पूरा जो हाफ फ्लावर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे कुर्ती की। तो यहाँ मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब इसको हम पूरा कम्प्लीटली स्टिच करेंगे। तो यहाँ मैंने इसकी जो कुर्ती है वो भी कम्प्लीटली स्टिच करके रख ली है। अब इस कुर्ती की नेक लाइन पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये फ्लावर शेप के सीक्वेंस लिए हैं, उसी के साथ हम ये गोल्डन कट बीड्स यूज़ करेंगे और उसके बाद मैंने ये डार्क ब्लू कलर में ये ग्लास बीड्स लिए हैं और इसी के साथ हम ये फ्लैट सीक्वेंस का भी यूज़ करेंगे। तो नेक लाइन पे हमने यही सारी चीज़ों का वर्क करना है। तो सबसे पहले हम निडल में एक फ्लावर सीक्वेंस के साथ ग्लास बीड्स लेंगे और ग्लास बीड्स को अवॉइड करते हुए निडल को आगे की तरफ ले जाएंगे। फिर हमने आगे की साइड पर एक सीक्वेंस को लगा देना है। अब सीक्वेंस लगाने के बाद निडल को आगे की तरफ निकालेंगे, फिर एक ग्लास बीड्स लगाएंगे, फिर दोबारा से हम निडल को आगे की तरफ निकालेंगे। ऐसे ही करके हमने एक कट बीड्स ऐड करना है, फिर दोबारा से हम सीक्वेंस लगाएंगे एंड इसी तरह से हम फिर से वही फ्लावर सीक्वेंस लगाएंगे। तो ऐसे ही हमने ये पूरा पैटर्न रिपीट करना है नेक लाइन पर। तो यहाँ हमारा जो आउटफिट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बनने के बाद ये लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जो मैंने इसकी नेकलाइन पर वर्क किया है वही सेम वर्क मैंने इसकी स्लीव्स पर भी किया है। और यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि दामन में मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ऐड की है और इसके साथ मैंने बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र रखा है। वैसे तो इसके साथ फर्शी शलवार थी बट मैंने इसके साथ ट्राउज़र रखा है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ फर्शी शलवार को भी स्टिच कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी वर्क मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।